हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजीव विजयकर वंस अगेन ऑन फिल्मी शॉर्ट्स। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि 22 जून जो है, जो पिछली एपिसोड में हमने देखा था, मुकेश जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। अभी 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब गुजर गए। दैट वाज द डे ही अटेन्ड इमॉर्टैलिटी। एंड August 4th इज द डे व्हेन किशोर कुमार वाज बॉर्न। So दोस्तों, this fortnight is very very significant because as we all know these three singers together, इन्होंने ऐसा सत्ता हिंदी फिल्म म्यूजिक पे जमाया जिसका कोई मैच नहीं था, और ये डेकेड्स तक किस्सा चलता रहा। सो वी हैव डिस्कस मुकेश जी लास्ट टाइम, लेट अस डिस्कस मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार together. Why together? There are so many reasons. One, they sang so many duets together. Second, Rafi Saab actually sang so many songs for Kishore Kumar as an actor. We'll come to that later. And three, they were very good friends and they were considered bitter rivals. So let us examine these things one by one. Firstly, let us see the duets they sang together. अभी लोग ये सोचते हैं कि यादों की बारात निकली है आज. That is the first song they sang together. No way. Yadon Ki Barat came in 1973. 24 years before that, in the 1949 film Kaneez with music by Ghulam Haider, Kishore Kumar and Mohammed Rafi first came together on the mic to sing Duniya Mein Armanon Ka, which was also having a third singer, S.D. Batish. After that, the first duet they actually sang without any third singer was from the film Malkin in 1953. The music was by Roshan and the song was संभल के चलना बाबूजी. उसके बाद में 1950s में ही इन्होंने टोटल 11 गाने साथ में गाए, 11 songs. In the 60s, that total came down to just 2. One song for Shankar Jaikishan's Karodpati and one song with Manna Da, which was in Nanna Farishta under Kalenji Anandji, तुझमें ईश्वर अल्लाह तुझमें. So दोस्तों, they sang their maximum number of duets in the 70s and early 80s because Rafi Saab passed away in 1980. The films in which they had sung kept coming for a few years, and the last duet they sang was मेरे दिलदार का बागपन from दीदारे यार and Lakshmikant Pyarelal, which was released in 1982. The last song they sang together was Gao Senorita, in which Asha ji was also there. The film was Nikamma, the music was by R.D. Burman. तो ये थे इनके ड्यूएट्स और ensemble सॉन्ग जो थे, जिसमें कई सिंगर्स आए साथ में, लता जी, आशा जी, मन्ना दा एंड अदर सिंगर्स एज वेल. एंड नाउ व्हाट हैपेंड इन 1969 वाज वेरी इंटरेस्टिंग. नासिर हुसैन साहब की फिल्म आई प्यार का मौसम, जिसमें एक बहुत ही फेमस गाना था जो दोनों ने अलग अलग पार्ट्स में, अरब वर्जन्स में गाया था, तुम बिन जाऊं कहाँ. रफ़ी साहब का जो पोर्शन था वो शशि कपूर के लिए था, जो फिल्म के हीरो थे, एंड किशोर कुमार sang फॉर his real father, Bharat Bhushan. Now, lot of people thought that Kishore Da had sung better. Many people insisted that Rafi Saab had sung better. So ये उनके जो so called rivalry की शुरुआत थी, जो rivalry लोगों के माइंड में थी, शायद किसी इंडस्ट्री के लोगों के माइंड में भी होगी, लेकिन रफ़ी साहब और किशोर दा के माइंड में ज़रा भी नहीं थी. एक तिनका भी राइवलरी का नहीं था इन दोनों सिंगर्स के बीच में. लेकिन और एक चीज़ हुई 1969 में कुछ ही महीने बाद, और वो थी आराधना. इस फिल्म से किशोर कुमार, जो शुरू में सिर्फ अपने लिए और देवानंद साहब के लिए गाते थे, ये उनका ही मानना था. उन्होंने कई गाने रिफ्यूज़ भी किए थे. वन ऑफ विच वॉज कस्मे वादे प्यार वफा फ्रॉम उपकार. सो इन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं गाऊंगा, एंड एस.डी. बर्मन हेल्प्ड हिम स्टेज ए मैसिव कमबैक. इसमें किशोर दा के 3 गाने थे, रफ़ी साहब के 2 गाने थे, एंड द फिल्म एंड द हीरो फॉर हुम ही sang, राजेश खन्ना, took off in a big way. And because of this, किशोर दा slowly started to overtake रफ़ी साहब, जो पिछले 15-20 साल से एकदम सुप्रीम सिंगर थे. इसके बाद में बात चलने लगी उनके राइवलरी की, क्योंकि नए हीरोज आते गए जिनको किशोर कुमार की आवाज़ ज़्यादा फिट होती थी, ऐसे लोगों का मानना था. एंड द राइवलरी बिगैन इन फुल अर्नेस्ट बिकॉज इफ़ यू आर अ किशोर कुमार फैन, आप रफ़ी साहब को नापसंद करने लगे, एंड वाइस वर्सा. हालांकि सच्चाई ये नहीं थी. अमित कुमार, जो किशोर कुमार के बेटे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 1972 में, मतलब ये राइवलरी शुरू होने के करीब 1-2 साल बाद,
जब वो और उनके पिताजी किशोरदा लंदन में शो के लिए गए थे, रफ़ी साहब भी वहाँ थे बिकॉज ही वॉज स्टेइंग विथ हिज सन, एंड ही एक्चुअली इन्वाइटेड देम ओवर टू हिज हाउस फॉर एन एग्जॉटिक होम मेड मील। और बहुत सारी बातें की उन्होंने। दे sang together and Kishorda also remembered the times when he was a chorus singer in the 40s for many of Rafi Saab's songs. So this was their bonding. और उसके बाद में जो बॉन्डिंग उनकी हुई वो इस तरह हुई कि when Kishorda was called to sing वादा तेरा वादा for the film दुश्मन, he tried to convince लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कि नहीं ये रफ़ी साहब का गाना है। तो लक्ष्मी जी ने वो गाना किशोरदा को माइंड में रखते हुए बोला था, किसी तरह उनको पटा लिया, एंड किशोरदा हिमसेल्फ sang the song. But Rafi Saab also encouraged Kishorda, though he knew he was getting lesser songs than him now. He encouraged him and he told him, look, you are an actor, you should do more live shows. So this was the affection between both of them. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ किशोरदा और रफ़ी के दोस्ती के बारे में, जो भी अमित कुमार ने मुझे बताई थी. Kishorda, as you know, was a producer, director and composer as well. So when he made the film चलती का नाम जिंदगी, he called रफ़ी साहब to record a song. और रफ़ी साहब ने उनको कितना चार्ज किया पता है आपको? सिर्फ ₹1. He charged only a token of ₹1 to sing a song for Kishore Kumar's film under Kishore Kumar's music direction. उसके बाद में उन्होंने और एक फिल्म के लिए उनको और जो हमारे लेट जीनियस कंपोजर जो सिंगर भी थे अन्ना यानी सी रामचंद्र, उनको दोनों को बुलाया एक और गाने के लिए, और इस टाइम रफ़ी साहब ने टोटली मना किया. ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मनी फॉर दिस. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर स्टोरी. आई टोल्ड यू दैट जो लास्ट गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया साथ में वो था ड्यूएट, जो जिसमें कोई और सिंगर नहीं था. वो था मेरे दिलदार का बागपन फ्रॉम दीदारे यार. और दीदारे यार के टाइम पे क्या हुआ था कि किशोरदा का प्राइस था 24,000 रुपया, 24,000 रुपीज अ सॉन्ग. And naturally, the producer Jitendra, because it was he who told me this story, paid Rafi Saab the same amount. Rafi Saab quietly returned 20,000 rupees out of that. And he told Jitendra, you pay Kishorda his price, I will charge you what I charged you when I sang your last song. Now, this is the kind of love that they had for each other. Money did not matter. Okay, that's all for today. And next time I'm going to tell you some very very interesting thing about Rafi Saab and Kishorda. That is Rafi Saab singing for Kishore Kumar the actor and something else as well. So stay tuned to Filmy Shots next time. This time if you like the video, please share and subscribe. This is Rajiv Vijaykar signing off. Bye.